तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, जिसे हम शॉर्ट में डीडीबीएमएस भी कहते हैं। तो देखते हैं आखिर क्या है ये डीडीबीएमएस। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस मींस दैट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन वन प्लेस, मतलब कि डेटा को एक प्लेस में स्टोर करने के बजाय, यानी कि सेंट्रल सर्वर बनाने के बजाय हम क्या करें, उस डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में। बट द यूजर फील्स लाइक दे आर यूजिंग अ सिंगल डेटाबेस, मतलब कि भले ही डेटा अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग प्लेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको ऐसा फील होगा कि वो एक सिंगल डेटाबेस से बात कर रहा है या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई कि डीडीबीएमएस क्या होता है, इसमें क्या मेन इसका लॉजिक क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डीडीबीएमएस है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के 3 मेथड हमें बताए गए हैं यहाँ पे। पहला है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, यानी यहाँ पे हम डेटा को ब्रेक करेंगे टेबल के बेसिस पे, रोज और कॉलम के बेसिस पे। दूसरा मेथड है रेप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे डेटा को, यानी उस डेटा की कॉपी क्रिएट करेंगे फॉर दी सेफ्टी पर्पस, ताकि डेटा लॉस ना हो। तीसरा जो मेथड है इम्प्लीमेंट करने का डीडीबीएमएस को, वो है प्लेसिंग डेटा एट राइट लोकेशन, मतलब जो डेटा जहां पर ज्यादा यूज हो रहा होगा उसे हम वहीं पर रखेंगे, जिससे कि जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो बचेगी। तो ये तीनों मेथड हमने ओवरऑल समझ लिया कि मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डेटा डिवाइड करते हैं, टेबल डिवाइड करते हैं रो और कॉलम के बेसिस में। रेप्लिकेशन क्या है, इसे यहाँ पे हम कॉपी क्रिएट करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि डेटा लॉस हो जाए तो बाद में रिकवरी हो सके। और एलोकेशन में क्या है कि हम डेटा को मतलब जो डेटा जहां पे होना चाहिए हम वहीं पे उसे प्लेस करते हैं। अब जरा इनको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो पहला हमारा मेथड है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस अ लार्ज टेबल इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट, यानी फ्रेगमेंट्स, एंड स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट, मतलब कि हम टेबल को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं, जो लार्ज टेबल है उसे स्मॉल पार्ट में ब्रेक करेंगे और उसे डिफरेंट डिफरेंट साइट में स्टोर करेंगे। क्योंकि देखो हमारा तो मेन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का जो मेन लॉजिक ही यही है कि डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करना है। तो उस डेटा को डिवाइड करोगे ना, तभी तो अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे स्टोर करोगे। तो वही यहाँ पे है कि मतलब डेटा को पहले डिवाइड किया, फिर उसे अलग अलग जगह पे स्टोर किया। लेकिन यहाँ पर जो डेटा हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पे 2 तरीके हैं कि चाहो तो तुम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करो या फिर तुम वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करो। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में हम टेबल को रोज के बेसिस में डिवाइड करते हैं, जबकि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम टेबल को कॉलम के बेसिस में डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है, सपोज करो बहुत बड़ी टेबल है, अब हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये है एम्प्लॉय की टेबल, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी है, उनका नाम है, सिटी और सैलरी है। हम क्या करेंगे, अब देखो हम चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हम सिटी के बेसिस में से डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब हम जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, उसका एक ऑफिस दिल्ली में, एक मुंबई में है। हम चाहते हैं कि जो मतलब दिल्ली वालों का जो दिल्ली वाले एम्प्लॉय हैं उनका जो डेटा है हम उसे दिल्ली वाले सर्वर में रखना चाहते हैं, और जो मुंबई वाले एम्प्लॉय हैं उनका जो डेटा है वो हम मुंबई वाले सर्वर में रखना चाहते हैं। तो हम इस टेबल को रो के बेसिस में डिवाइड कर देंगे, तो बहुत इजीली हम ये काम कर सकते हैं। ये देखो जो भी दिल्ली वाले कस्टमर्स थे उन्हें हमने, जो भी दिल्ली का ऑफिस था, जो भी वहाँ दिल्ली का सर्वर था वहां हमने रख दिया, और जो मुंबई वाले जो एम्प्लॉय थे उनका जो डेटा वो हमने मुंबई वाले सर्वर में रख दिया। तो इस तरह हम रोज के बेसिस में टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में हम कॉलम के बेसिस में किस तरह डिवाइड करते हैं टेबल को, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारी ओरिजिनल टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने अलग रखी, यानी एक पहले किसी एक सर्वर में रख दिया, और जो सैलरी है और एम्प्लॉय आईडी उसे हमने दूसरे सर्वर में रख दिया। अब ऐसा करने के पीछे ये भी लॉजिक हो सकता है, ये मैं बस अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, कि सपोज करो हो सकता है कंपनी वो चाह रही हो कि मतलब जो हमारा सर्वर 2 है उसमें हम वो इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो हम नहीं बताना चाह रहे हैं, और उसके लिए हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन सैलरी हो, कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की सैलरी मतलब थोड़ा उसे प्राइवेट रखना चाह रही है, तो उसे वो उसने अलग सर्वर में रखा जिसे वो प्राइवेट कर देगी और इस सर्वर को पब्लिक रखेगी। तो मतलब ऐसे ही करके मैं बस ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने दे दिया। तो मतलब अलग अलग सर्वर में हमने इस ओरिजिनल टेबल को कॉलम के बेसिस में डिवाइड करके रख दिया। तो फ्रेगमेंटेशन हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें हमने 2 तरीके देखे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की। इन दिस
मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा आर क्रिएटेड एंड स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशन। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर ली जाती हैं और उन्हें डिफरेंट लोकेशन में स्टोर कर दिया जाता है। अब इसमें भी दो तरीके के रेप्लिकेशन होते हैं, एक होता है फुल रेप्लिकेशन और दूसरा है पार्शियल रेप्लिकेशन, जो कि नाम से समझ में आ रहा है। फुल में क्या होगा, अ कॉपी ऑफ द इंटायर डेटाबेस, मतलब इसमें फुल में क्या है, पूरे डेटाबेस की हम कॉपी क्रिएट कर लेंगे और उसे हर एक साइट में अवेलेबल करवा देंगे, मतलब जितने भी सर्वर हैं, जितने भी साइट हैं, उन सब में वो कॉपी होगी। जबकि पार्शियल रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, केवल जो नेसेसरी डेटा है उसे ही रेप्लिकेट करते हैं या उसकी ही कॉपी बनाते हैं। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इफ वन सर्वर गोज डाउन, वर्क कंटिन्यूज फ्रॉम अनदर सर्वर, यानी हाई अवेलेबिलिटी। तो इसका एडवांटेज क्या है, हाई अवेलेबिलिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉपी क्रिएट कर ली है, तो अगर कोई एक सर्वर डाउन भी होता है तो हम दूसरे सर्वर से वो डेटा उठा लेंगे, क्योंकि हर एक सर्वर में उसकी कॉपी अवेलेबल है। तो रेप्लिकेशन भी पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं एलोकेशन की, मींस प्लेसिंग द डेटा एट राइट लोकेशन। It means deciding which fragment or which copy will be stored at which location. The main objective is to reduce communication cost. Data is allocated where it is used the most. मतलब यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट, कौन सी कॉपी किस फिजिकल लोकेशन पर, किस साइट पर स्टोर की जाएगी। और यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कम्युनिकेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना। और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जो डेटा जहां पर यूज ज्यादा होगा उसे वहीं रखेंगे। जैसे जो भी दिल्ली का जो भी डेटा है वो दिल्ली वाले सर्वर पे रखेंगे, जो भी मुंबई का है वो मुंबई वाले सर्वर में रखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब जो डेटा जहां ज्यादा यूज हो रहा है उसे वहीं रखो, और ऐसे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो ये था हमारा एलोकेशन के बारे में। तो फाइनली ये जो हमारा टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूटेड डीबी में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसके तीनों जो इम्प्लीमेंटेशन के मेथड थे वो तीनों हमने अच्छे से पढ़ लिए। तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से यहीं कंप्लीट होता है।